एक किसान जंगल में रोज लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन उसे गाय मिली। वह उस गाय को घर ले गया। अरे देखो भगवान, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ऐसा क्या ले आए जी? अरे अरे, ये तो गौ माता है। सत सत प्रणाम हो गौ माता को। वह गाय की देखभाल करते और उसका दूध बेचकर गुजारा करते थे। एक दिन वह दूध बेचने के लिए बाजार गए और वापस आए तो देखते हैं कि गाय चक्कर खाकर जमीन पर गिरी होती है। अरे ये क्या हो गया हमारी गौ माता को। हम तो इनको अच्छा वाला छोड़कर गए थे, फिर ये मर कैसे गई? अब जो दूध बेचकर गुजारा हो रहा था, अब कैसे होगा। हमारे जो पड़ोसी रहते हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं, आप उनसे मदद लीजिए। ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। फिर वह किसान अपने पड़ोसी के यहाँ मदद मांगने चला जाता है। राम राम काका। राम राम मोहन, इधर कैसे आना हुआ और तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है। क्या बताऊं काका, कामकाज तो बिल्कुल बंद हो गया है। पहले लकड़ियां काटता था, वो भी काम नहीं चला। फिर एक गाय मिली, उसका दूध बेचने लगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो भी मर गई। अब मेरे घर का गुजारा नहीं चल पा रहा, इसलिए मैं आपकी गाय का गोबर मांगने आया हूँ। मुझ पर कृपा करें और मना मत करना काका साहब। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम उस गोबर का करोगे क्या। मैं उस गोबर के कंडे बनाकर बाजार में बेचूंगा और अपने घर का गुजारा चलाऊंगा। ठीक है, ले जाओ मेरी गाय का गोबर। फिर वह पड़ोसी के गाय का गोबर लेकर आया और उसके कंडे बनाकर बाजार में बेचने लगा। वह अपने गांव में कंडे बेच ही रहा होता है कि उसका पड़ोसी उसके घर आ जाता है। अरे सुनो जी, हमारे कंडों की तो बिक्री बहुत अच्छी हो रही है, खूब अच्छी कमाई हो जा रही है इन कंडों से तो। हाँ, क्योंकि ये गाय के गोबर के बने हैं कंडे। उनका पड़ोसी सारी बातें सुन रहा होता है और सोचता है इन दोनों की तो खूब कमाई हो रही है। वह अगले दिन फिर पड़ोसी के यहाँ गोबर मांगने जाता है। इस बार पड़ोसी इनकी खुशी से जल जाता है और कहता है, मेरी गाय बहुत बीमार है, इसलिए अब वो गोबर नहीं दे सकती। ऐसा मत कहिए काका, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है काका। वह दुखी होकर वहां से चला जाता है। फिर वह एक सेठ के पास पहुंच जाता है जिसके गाय के तबेले होते हैं और वह उन गायों को खूब खिलाता पिलाता है और उनका दूध बाजार में बेचता है। हाँ बोलो मोहन, यहाँ कैसे आना हुआ। सेठ जी, मेरा काम बंद हो गया है। मैं गोबर के कंडे बेचकर गुजारा करता था, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। ऐसा करता हूँ, मैं बीमार गाय इसको दे देता हूँ, वैसे भी वो मेरे किसी काम की नहीं। एक काम करो, तुम मेरी गाय ले जाओ। ठीक है सेठ जी, धन्यवाद। मैं आपकी गाय का बहुत ध्यान रखूंगा। करमवती, अरियो करमवती। सेठ अपनी बीमार गाय उस किसान को दे देता है और वह किसान खुशी खुशी उस गाय को ले जाता है। कुछ दिन बाद एक साधु उसके घर आता है और कहता है, अरे कोई है क्या। तब साधु की आवाज़ सुन के किसान बाहर निकल कर आता है। हाँ बाबा जी, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं। हमें बहुत भूख लग रही है, हो सके तो कुछ खिला दो इस गरीब को, भगवान आपको बहुत दुआएं देगा। फिर वो साधु के लिए कुछ खाना लेकर आता है। ये लीजिए बाबा, भोजन ग्रहण करिए। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। जब किसान खाना लेने अंदर गया होता है तो साधु देख लेते हैं कि इसने अपना खाना ही मुझे दिया है और इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये गाय तुम्हारी है? नहीं, ये मुझे सेठ ने दी है। ये दूध भी नहीं दे पाती है और मैं इसके गोबर बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, बहुत प्यास लग रही है। हाँ, अभी लाता हूँ। फिर वे साधु गाय के पास जाते हैं और कहते हैं, इस परिवार ने सारा खाना मुझे दे दिया, ये जानते हुए भी कि इनके पास और खाना नहीं है। अब इस परिवार को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यह कहते हुए साधु गाय पर हाथ फेरते हुए वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह किसान की गाय सोने का गोबर देती है। उसका पड़ोसी ये सब देख लेता है और चौंक जाता है। अरे ये क्या, इसकी गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। इस गोबर को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। वह सोने का गोबर अपने साथ ले जाता है और सोने के गोबर की जगह वह अपने गाय का गोबर रख जाता है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन किसान वहां आता है और देखता है कि गाय और बीमार होती जा रही है, इसलिए वह उसको घर के अंदर बांध देता है।
अगले दिन जब वो वहां आता है तो क्या देखता है, और ये अचानक अरे ये क्या, इसने तो सोने का गोबर दिया है। अरे सुनती हो, जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया जी? देखो हमारी गाय ने सोने का गोबर दिया है। हाँ, सोने का गोबर। लेकिन ये जब तक बाहर थी तब तक तो ये सिर्फ गोबर दे रही थी, अब ये सोने का गोबर कैसे देने लगी? ये जरूर बाबा जी की दुआ ने असर किया है। अरे नहीं नहीं, बाबा जी को आए हुए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पड़ोसी इतने दिनों से सोने का गोबर ले जा रहा हो? वैसे भी वो आजकल आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब आगे से मैं इस गाय को अंदर ही रखूंगा। फिर वह उस गाय को अंदर ही बांधने लगते हैं। अगले दिन सुबह जब पड़ोसी आता है, अरे गाय कहाँ गई यहाँ से? लगता है किसान ने अंदर बांध ली है। मैं ये बात सेठ जी को बता देता हूँ। अगर सोने का गोबर मुझे नहीं मिला तो इस किसान को भी नहीं मिलना चाहिए। पड़ोसी सोने के गोबर की बात सेठ जी को बताने चला जाता है। सेठ जी, सेठ जी। क्या हुआ रामू, इतने परेशान क्यों हो? सेठ जी, मोहन की गाय ने सोने का गोबर दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो गाय तो मैंने ही उसको दी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सोने का गोबर देती है। अच्छा ऐसी बात है, मैं मोहन से पूछता हूँ। सेठ मोहन के घर उससे पूछने चला जाता है। अरे मोहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, जरा बाहर निकल कर आओ। क्या हुआ सेठ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मोहन, क्या वो गाय सोने का गोबर दे रही है? हाँ सेठ जी, जल्दी बताओ ये सब कैसे हुआ? कुछ दिन पहले यहाँ पर साधु आए थे, उनके आशीर्वाद की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। सेठ के मन में लालच आ जाता है और कहता है, वो गाय वापस मुझे दो। ऐसा मत कहिए सेठ जी, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। नहीं, मुझे अपनी गाय वापस चाहिए। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। करमवती, अरे ओ करमवती। सेठ अपनी गाय वापस अपने संग ले जाता है। अब सोने का गोबर ये मेरे घर में दिया करेगी। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब सेठ वहां पर आता है तो देखता है कि गाय ने गोबर ही गोबर किया होता है। अरे ये क्या है, इसने तो सारा घर गोबर से ही भर दिया है। इसने सोने का गोबर क्यों नहीं दिया? मोहन के घर तो ये सोने का गोबर दे रही थी। अब मैं इतने सारे गोबर को साफ कैसे करूंगा? सेठ का इतना बोलते ही एक आवाज आती है, तूने उस गरीब किसान से गाय वापस ले ली, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। यह गाय अब उस किसान की है, उसको वापस लौटा दे, तभी तेरे घर से ये गोबर साफ होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी जाता हूँ गाय वापस करने। सेठ फौरन किसान को वह गाय वापस करने चला जाता है। मोहन, ये लो तुम्हारी गाय, और मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से ये तुम्हारी ही गाय है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। किसान बहुत खुश होता है और वो और उसका परिवार खुशी खुशी गाय के साथ गुजारा करने लगते हैं, और साथ ही सेठ के घर से गोबर भी साफ हो जाता है। तो दोस्तों, इस जादुई गाय की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए और कभी किसी की दौलत पर नजर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज आपके लिए सवाल है, हाल ही में किस देश ने 25 J-10C लड़ाकू विमान खरीदे हैं? तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।